आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका सिंह, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। मेरे जान को धोखा है। ये बशीर, उसका ससुरा अब्दुल रशीद, उसकी सास खैरुन्निसा और बुशरा, इसके पास में भी डुप्लीकेट चाबी है मेरे ऊपर की रूम की। वो कभी भी रात में आके खोल के वो मर्डर कर सकते हैं। वो दोनों एक करिए, या तो अपने बाप को बुला के वो मर्डर कर सकते हैं। और वो बोलता भी है कि ज़्यादा कुछ ये करेगा तो तेरे को ख़त्म कर डालेंगे। हम लोग डोंगरी एरिया के हैं, समझा। अब मेरे को अगर जान को धोखा हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी बशीर, बुशरा, उसका बाप अब्दुल रशीद और उसकी माँ खैरुन्निसा। मुझको इससे बचाने की कोशिश करो। इन शैतानों को यहाँ से निकाल के हटा दो, बेहतर है। इसी में सही रास्ता होगा। बुजुर्ग व्यक्ति अब्दुल रहमान शेख 83 वर्ष की दुख भरी कहानी। अपने ही बेटे बशीर और बहू बुशरा से तंग आकर हैरान और परेशान, खाने पीने के लिए मजबूर और बेसहारा जिंदगी गुजार रहे हैं। सुनिए उनकी अपनी जुबानी। मैं सैयद रियाज एनवीनिस से साकिना का फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक में एक घटना घटी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम है अब्दुल रहमान शेख, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उनके अपने सगे बेटे और बेटी ने जो उन पे हमला किया है, जो उनके ऊपर अटैक किया है और जो उनके ऊपर देखभाल भी नहीं करते और उनके ऊपर अत्याचार करते। आइए जानना चाहेंगे उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं अब्दुल रहमान शेख के साथ। मेरा नाम शेख अब्दुल रहमान है। मेरा एज 83 है। फ्रेंड कॉटेज हफीज सोसाइटी में साकिना में कई साल से रहता हूँ। ये लड़का एक शादी करके चला गया था। वापस आने के बाद लड़के का नाम क्या है? लड़की का नाम है बशीर अहमद शेख। ये आके बहुत हाथ पांव पड़ के रहेंगे, बोले अभी कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ऐसा शैतानी। और रहने के बाद में बोला मैं किराया दूंगा 5,500। एक पैसा भी नहीं, अब भूखों मार रहा है। और ऊपर से वो अपने सास ससुरों को मिला के इधर मारामारी करता है। बोलता है हट जाओ इधर से। उसका ससुर बोलता है हट जाओ यहाँ से, यहाँ पर रहने का नहीं। ये अभी हम लोग यहाँ से आप घर छोड़ के चले जाएं, ऐसा उनका कहना है कि आप यहाँ से घर खाली कर दो। ये घर खाली कर दो, तुम यहाँ से चले जाओ, ये अभी हमारे ताबे में, हमने बनाया है। जबकि ये मकान मैंने बनाया है रहने के लिए। ऊपर और नीचे 2 रूम बनाया था जो किराए पे दे के अपनी रोटी चलती है। क्योंकि मैं रिटायर आदमी हूँ, अब मेरे को कोई पेंशन वगैरह नहीं है। इस पर चल रहा था। और बीच में आके वो ये शैतानी करके और ये झगड़ा फसाद, मेरे पैर पे भी बहुत मार पौट गिरा दिए ली वो लड़की ने, बहू ने, समझे आप। ये देखो इतना मार हो गया, सूझ गया। किससे मारा आपको? हाथ से या कोई हथियार से? नहीं, ऐसा ढकेल दिया। हथियार होते नहीं, ढकेल दिया तो गिर गया। तो मतलब धक्का दिया आपको ऊपर से नीचे तक? हाँ, तो ये जो है ना, तो सीढ़ी से मार खा गया, सीढ़ी से टकरा गया ना, तो इधर को सूझ गया। ये अच्छा, इधर भी सूझ गया। तो आपसे तो आपने पुलिस में शिकायत की इसके बारे में? पुलिस ने क्या मेडिकल रिपोर्ट निकाला है? नहीं, पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट पर कुछ नहीं निकाला। सिर्फ खाली ये एनसी करके तो थक गया मैं, समझे आप। इतना थक गया है कि 20-25 एनसी मेरे पास में है, लेकिन उसकी कुछ सुनवाई नहीं होती साकिना का पुलिस स्टेशन में। बस वो सामने वाली पार्टी है, वो कुछ दबा वबा के उधर से निकल जाती है। तो मेहरबानी करके मेरी आपसे गुजारिश है बॉम्बे पुलिस कमिश्नर से कि इस केस को अपने हाथ में लेकर साकिना का पुलिस स्टेशन के डीएसपी को फ़ोन करके कि भाई ये इनका जो है, इनको मेरे को अभी कुछ नहीं करना है। आपको इंसाफ मिले? मेरे को इंसाफ चाहिए। ये दोनों को यहाँ से निकाल लो। ये बेटा और भाऊ, इनको मैंने अपने इसमें से आग कर दिया है। मेरे बेदखल किया प्रॉपर्टी से? हाँ, मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। उनका नाम क्या है? आपके कितने बच्चे? टोटल बच्चे कितने? मेरे 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं। तो आप अभी किस चीज़ को इसमें से बेदखल करने वाले, जो आपके साथ जुल्म अत्याचार कर? जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? ये लड़का का नाम है बशीर अहमद शेख, समझे आप। इसकी बीवी का नाम है बुशरा शेख। और ये डोंगरी एरिया की रहने वाली है। और उसका बाप भी उधर का खतरनाक आदमी है। वो परसों के दिन आके बहुत गाली वाली गरूज दे के किया। और वो लड़की ने ढकेल दी तो मेरे पैर पे बहुत बुरा मार लगा है। बहुत तकलीफ होती है पैर। इसके बाप ने आगे लगे आपको गाली गलौज किया?
वो लड़की के बाप ने, इसके लड़की के बाप ने, आपकी बहू के बाप ने? आपका बहू के बाप ने, उसका नाम है अब्दुल रशीद। वो डोंगरी एरिया का रहने वाला है भाई। अब मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से उनको टकरा दूँ? बेहतर ये है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको FIR करके यहाँ से खाली करा दो, निकाल दो बस। अच्छा, ये मतलब ये लोग, आप इनको रखना नहीं चाहते और ये लोग जबरन जो है घुसे हुए हैं। जबरन घुसे हुए है क्या? ये सब कागजात वगैरह दे के बोले अभी माफ़ करो हमको, हम सही रहेंगे। और फिर कागजात है माफ़ किए हुए? कागजात बताओ, बता सकते हैं आप? क्या चीज़? सबूत के तौर पे आप कागजात है आपके पास? सबूत? माफ़ीनामा मांगे उन लोगों ने? हाँ, तो माफीनामा का कागज़ है ना। हाँ, बताओ जरा। अरे गया कि ये लड़की की तरफ से लड़के ने दिया था ये कि अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये शैतानी चालू है इन लोगों की। बेहतर है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये दोनों को यहाँ से बाय फोर्स हटा दो। मैं देखना नहीं चाहता इनकी सूरत, इतना मेरा दिल नाराज़ हो गया। आपकी किस किस को आप बेदखल करना चाहते हैं? क्या नाम है उनका, आपके जो भी प्रॉपर्टी से? अभी प्रॉपर्टी से कभी कौन बचा है? एक लड़की है जिसका उसके शोहर के साथ में कुछ केस चला हुआ है। वो टेम्पररी बोल रही थी कि मैं ट्यूशन दे को यहाँ पर पैसा पग आपको 7,000 दूंगी। वो भी अभी तक कुछ काम नहीं है। तो उसने इतना ही बोला है कि कोर्ट अगर अभी खुल जाता है तो मेरा वो वहाँ से खुलानामा या सीटनामा मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चले जाऊँगी, ऐसा बोलती है। अब खुदा को मालूम कब जाती है ये। तो नीचे के रूम में रहती है वो। एक पैसा किराया वगैरह कुछ नहीं, बोले थे ट्यूशन दे के मैं तुमको 7,000 रुपये किराए के तो देंगी, कुछ भी नहीं है। सब मामला चौपट करके रख दिए हुए। मतलब आपकी रोज हाँ, खर्चा पानी जो है, खर्चा पानी जो है वो छोटी लड़की वो देती है, आजू बाजू वाले जो है वो बचा हुआ जो है वो देते हैं बुला के प्लास्टिक के डब्बे में, वो खाते हैं भाई। जो आपका रोजी रोटी का जरिया था, जो दोनों दो मकान थे, तो उसमें से आपको रोजी का जरिया था वो लोगों ने कब्जा करके रखा है, और इसके लिए आपका रोजी का जो जरिया है उस पर रुकावट आने की वजह से आपको यहाँ से दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। अभी अड़ोसी पड़ोसी भी बुला के दे देते, भाई देखो ये दाल बची है, तरकारी बची है, चावल है, लेके जाओ आप खाओ, ताज़ा है, दोपहर में बनाया था। ऐसा तो बच्चा कुछ दे देते आजू बाजू वाले। फिर ये लड़की है रिया सुल्ताना, ये भी कुछ मदद कर देती है, वहाँ से ला के बना पका हुआ ला के देती है माँ बाप को। अच्छी बात है, अल्लाह उनको और तरक्की दे, खुदा उनको और कामयाब कर दे दुनिया में। ये मेरी दुआ है भाई। जो मेरे तरफ देखेगा अल्लाह उसके तरफ देखेगा, और जो मेरे तरफ आपका लड़का जो बशीर शेख है, जो आपको मतलब आपकी देखभाल नहीं करता है, जो आपका पालन पोषण नहीं कर रहा है, तो ये इसका क्या है कारोबार या कोई नौकरी धंधा क्या? इसको मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। आज उसको 20-22 हज़ार के ऊपर पगार है, समझे ना आप। और वो कम से कम नहीं भी तो आज 10-15 साल से कमा रहा है, लेकिन कुछ नहीं। 1 रुपया आपको नहीं दिया? एक पैसा नहीं, कोई खर्चा किया? ना कोई खर्चा किया है, बस इतना ही है। गरज पड़ती है तो फिर आते हैं, और फिर इधर से डुप्लीकेट वो करके एड्रेस के वो उसने सब औरत का भी बना लिया, वो कार्ड, और खुद का भी बना लिया, आधार कार्ड, सब जो भी घर के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने नाम पे बनवा के रखे। नहीं, हाँ बना लिया ये, लेकिन मैंने उन लोगों को राशन कार्ड से कटिच कर दिया। हटाओ, मेरा नहीं मांगता तुम। जब राशन कार्ड ही नहीं होगा तो तुम किधर रह जाओगे, किधर? काट के रसीद ला के रख दिया मैंने, समझे आप। नहीं तो और क्या करेंगे बताओ आप मेरे को। ये इतने ज़माने के अंदर, या ऐसे डेंजर ज़माने के अंदर आदमी क्या खाएगा? आज हज़ारों ने लाखों इंसान भूखों मर रहे हैं। तो आप यहाँ किसके साथ रहते हैं अभी? मेरे को यहाँ रहते हुए 50 साल हो गया। आप क्या काम करते थे? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था डॉक लाइन में, रिटायर हो गया तो जो पैसा वैसा मिला तो फिर इसको बनवा दिया भाई। चलो इसमें अपने को कुछ रोजी रोटी भी मिल जाएंगी। रिटायर के बाद में मेरे को पेंशन वगैरह नहीं था, तो ये 2 नीचे के रूम बनाया, ऊपर 2 रूम बनाया, हॉल वगैरह बनाया, संडास वगैरह नीचे भी बनाया, ऊपर भी बनाया, सब के बाद आने वाले को तकलीफ़ न हो। और 24 घंटा अपने को पानी है, पंप भी लगा दिया है कि भाई पानी खाली हो गया तो पंप चालू करके टाकी भर रहे, कोई तकलीफ़ नहीं है।
बिजली की तकलीफ नहीं है, पानी के लिए नीचे का मीटर अलग है, ऊपर का मीटर अलग है। और साकिनाका पुलिस स्टेशन में आपने जो भी शिकायत दर्ज की, उन लोगों ने क्या कार्रवाई किया? उन लोगों ने आपकी कोई मदद की है क्या? इनके ऊपर कोई कार्रवाई की क्या आपके बेटे बशीर पर और बेटी पर? न इन पे कुछ बोलने के लिए आते, न इनके माँ बाप को कुछ बोले। वो अपना वहाँ से रेट करके ONC लिखा दे, हाँ ये तुम्हें घेऊन जा, अब ये जाके क्या करेंगे, मतलब इसका कुछ कार्रवाई आप लोग कर सकते हैं कि? तो बोले नहीं, आप लोग कोर्ट में जाओ। अब मैं गरीब आदमी, मेरे पास रुपया नहीं, कोर्ट में जो ठीक है, ये मामले में कोर्ट की बात ठीक है, मगर जो आप पर हमला किया है, जो आपको ऊपर मारा है, उसके ऊपर इन लोगों ने कोई FIR किया है क्या साकिनाका पुलिस स्टेशन में? इस पर तो ये लोग कर सकते हैं। नहीं किया उसने, और बोलता है नहीं यार, अभी तुम लोग घर को जाओ, बहुत रात हो गई, ऐसा हो गया। रात को 12 बजे तक बिठा के रखे उधर, समझे ना आप। तभी मेरी आपसे बॉम्बे पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट है, या असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जो चांदेवाली में बैठते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई इनको, मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस उनको यहाँ से खाली कराओ, निकल जाए, बस मैं उनकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। तो अभी आप बेदखल किसको किसको करने वाले हैं? आपका बेदखल जो आप बता रहे हैं, हाँ, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी ये, और एक ले दे कि एक ही मकान है भाई जो बनाया मैंने अपने बलबूते के ऊपर। तो अभी एक उसको बशीर को बेखरने का बेदखल, और उसकी बीवी को भी इधर नहीं मांगता। क्या नाम है बीवी का? बीवी का नाम है बुशरा, दोनों बी से आता है, बशीर बुशरा। और उसके सास ससुर आपके ऊपर क्या, मतलब कि उनसे क्या ससुर लोग ने क्या तकलीफ देते? वो तकलीफ खाली नीचे खड़े रह के वो दरवाजे पे पत्थर मारे, ये मारे, गालियां दे रहे थे। तो मैंने 100 नंबर पे पुलिस बुलाई। जब पुलिस आई तो खामोश बैठ गए. मला बघा हे साहेब धांदल करतात, डोंगरी एरियाची आहेत आणि मला मारायला बघतात. हा माझा मुलगा आहे ना, त्याचा ससुर आहे आणि ती सास आहे. पुलिस काय बोलते हो, चला तुम्ही गाड़ीमधून, गाड़ी में बिठा के तो लेके गए. मेरा एनसी लिखे, उसका नहीं लिखे, एक कागज़ लो आप हाथ में और जाओ घर को. मतलब इसके आगे का, तो बोलता इसके आगे का आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा. अरे मतलब कोर्ट कचहरी में पुलिस किसके लिए मरा? ये पुलिस पब्लिक के सेफ्टी के लिए रखा है ना. जैमी के छोटा बहुत काम होगा, थोड़ा बहुत तो उसको क्लियर करना पुलिस का काम है. मारा है, हमला किया है, तो उन पर कुछ ना कुछ कलम लगना चाहिए, पुलिस का काम. ऐसा तू मतलब एनसी लिख रहे हैं तो FIR लिखना तू. नहीं बोला FIR लिखा हमारा ये ना है, परमिशन ना है. ठीक है. मैं एनवी चैनल से सैयद रियाज, अब्दुल रहमान शेख, इनका एनवी न्यूज़ में बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद. और देखते हैं आगे साकिनाका पुलिस स्टेशन जो इन पर हमला अत्याचार हुआ है, आगे क्या कार्रवाई करती है और समय बताएगा कि आगे क्या होगा. और साकिनाका पुलिस स्टेशन को ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि बेसहारा है और उनको उनकी सुनवाई होना चाहिए और उनके जो भी अगेंस्ट में उन पर कार्रवाई होना चाहिए. इस साकिनाका पुलिस स्टेशन को करते हुए है, उनको निभाना चाहिए अपना. ठीक है. अभी भी गाली दे रही है आपके सामने खड़े रह के. उससे भी गाली, सुअर की तरह नहीं, देखो कैसी गाली दे रही है. हम लोग नहीं है, मैं चुप बैठने को लोग बोला ना, तो गाली ऐसे दे रही है, सुअर की तरह दे रही है. मुंह पे ढक्कन लगाओ. हां, हमारे क्या ये सोचो अभी हम लोग नहीं रहते, तुम नहीं रहते, तो अब इतनी तुमने गाली दो, तुमने गाली दो, तुमने गाली दो तुम भी दे दो गाली. अच्छा हम क्या ढक्कन लगा देगा, मुंह पे हाथ लगा देगा. लेडीज है, हम जेल से